नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गणेश भगवान की कथा लेकर आए हैं। हम वही कथा लेकर आए हैं, जो भी कथा शुरू करते हैं उससे पहले गणेश भगवान की कथा सुनते हैं। तो हम वही कथा लेकर आए हैं। इससे कथा सुनने से पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर मेरा आपने चैनल में सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री गणेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गणेश। एक गांव में एक डोकरी वृद्धा रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल बाबली जैसी रहती थी। उससे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनना था। तो डोकरी ने सोचा कि यह तो सुबह से ही खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना झूठा कर देगी। तो डोकरी ने एक उपाय सोचा। उसने पानी की मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा, आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करे। तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा पी ले। बहू ने माँ सास से कहा कि ठीक है, और वह पानी भरने चली गई। बहू पानी भर के ले आई। उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूंद लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं पास में शमशान था, वहां एक मुर्दा जलाया गया था। तो उसकी आंच में ही उसने बाटियां सेक ली। बाटियां सेकने के बाद पास में ही गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में गणेश जी को चोला चढ़ाया था। तो गणेश जी के तोन पर घी लगा हुआ था। उसने उसे घी से बाटियां चुपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वो बाटियां खा ली और उसके बाद आराम से घर गई। इस इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकलता तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक पर उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ कर रहा था तो कोई हवन कर रहा था ताकि गणेश जी नाक पर से उंगली हटा लें, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई। गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए, पर यह वे श्री गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनावादी करवा दी। अब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक से ये उंगली हटाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। अब राज्य के सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, पर श्री गणेश जी के नाक से उंगली नहीं हटा पाए। सब थक कर हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली, मैं माँ, सब आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष जो गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा सके, ये हटा देगी। पर किसी ने कहा कि हो सकता है कि ये हटा दे, एक बार इसको भी प्रयास करने दो। और बहू को गणेश जी की नाक से उंगली हटाने के लिए प्रयास करने के लिए हाँ कर दी। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि नए घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, और उसके घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगा दिया। अब बहू अपने पेटीकोट की मोगरी धोबना छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में धोबना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेश या आटो लाई म्हार घर से, पनघट पे आटो ओसन के, उन्हीं की बाटी बनाई मरिया मुर्दा की आग में उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सो घी घी ले लियो, तो तूने नाक पे उंगली चढ़ा ली, नाक पे से उंगली हटा दियो, उंगली हटा लियो कीनी, नहीं तो तू एक धोबना की अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सीधे
उन्होंने सोचा कि यह बावली सही ही मेरे मार देगी, कहीं क्या करूं, आने को कई भरोसों। और गणेश जी ने फट से नाक से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटा दी। राजा ने अपने आदेश आदेश अनुसार उसे 5 गांव जागीर दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू के टूटे वैसे सबके टूटा जो। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो, और पूरी हो तो मान कर जो। जय गणेश। यहीं पर कथा समाप्त होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।